सबसे पहले तो जितना भी गार्जियन होती है यहाँ बैठल माता है, चाचा चाची जितने भी सबको प्रणाम करते हैं। अपन परिचय दे दी सलाह पंचायत है एगो नौरंगपुर के जस्ट बाद महमदपुर अवैया गाँव, वहाँ हमारे घर भेल। नाम विपिन कुमार थे, वहाँ के मुखिया हती अभी वर्तमान में। हाँ, पहला बार चुनाव लड़े थे, लोगों का आशीर्वाद मिला, वर्तमान में हम मुखिया। वैसे इससे पहले हम शिक्षक ही रहे और आज 60 लाख नौजवान छात्र के हम पढ़ाते हैं। वो ऑनलाइन सब पढ़ते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे खान सर के नाम सुन लिए होते, तो हमारे दोस्त थे। हम मुखिया के चुनाव लड़ लिए तो बोलती ना गाँव में घरे घरे घूमे। हम जब यहाँ से अली रह तब पहले जब हमारा रोडे पर से अंदर आवे लगलिए, गली गली देखे लगलिए, तो अखनियो पिछल है उधर। जब वर्षा हुई तो स्थिति हमरा पता, हमरा समझ में आ गया कि सबसे पहले हम अगर वहाँ कुछ भी कहेंगे ना तो लोग हमरा कहेंगे कि रोड बनता है कि न से बताओ। सवाल हमरा मन में आयल रहा और ये गलत नहीं। देश के आजादी के 79 साल हो गया, इतना दिन बाद अगर हम रोड के लिए, पानी के लिए और बिजली के लिए अगर तरस रहे हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इससे तो अच्छा है कि हम गुलाम देश में पैदा होते हैं, हम स्वतंत्र देश में हैं। अब रही बात कि अपने आप की एक नारा है, बहुत बढ़िया सुंदर नारा है कि पहले रोड तब वोट। सुंदर नारा। और हम एक चीज सुन लियो, क्योंकि नेता तो सब है तन, और आने के लिए मना भी नहीं है। वो आएंगे तभी आप समस्या बताएंगे। 5 साल पर चुनाव होता है, अगर यह चुनाव 5 साल पर नहीं होता तो न हम आते, आना जो जीत कर गए हैं वो आते, जीत कर गेल है वो आएंगे। चुनाव आवे दिया और नजदीक सब लोग आएंगे। ये चुनाव की प्रक्रिया है। संविधान में हमारा अधिकार मिला है कि हर 5 साल पर हम नेता चुनते हैं, चाहे वो लोकसभा में भेजते हैं चुनकर, चाहे विधानसभा में, चाहे आप पंचायती राज में चुनकर मुखिया सरपंच बनाते हैं आप। यह अगर 5 साल पर न होकर 15 साल पर होता तो नेता को भी आप 15 साल पर देखते। ये सच्चाई बात है। 5 साल पर इसीलिए देख लेते हैं आप क्योंकि 5 साल में चुनाव है, नेताजी के जरूरी पड़े, नहीं चलते अपने देख ले क्षेत्र में। अगर इस सड़क के बात है तो मुद्दा पर आ जाए। हम मुखिया के सलाह पंचायत, हम आपका मुखिया नहीं, मेरा अधिकार नहीं है कि हम 1 भी रुपया खर्च कर सकते हैं। रियलिटी बतवे ये ना है कि हमारा वोट अपने दे दे, हम झूठ बोलकर चल जाऊं, अब वोट दे दे हम ठग कर चल जाऊं, लेकिन बदुआ तो हम लेकर जरूर जाए। बदुआ लेके नहीं जाएंगे। हमारा बाप कोई नेता नहीं था, मेरे पिताजी नेता नहीं है, अधिकारी नहीं है। हमें किसान के बाल बच्चा रहे, शिक्षक हती, गरीब रही अब न हती, क्या हम पढ़ाई लिखाई ली तब छत है, जब सर पे छत है, कनपड़ कपड़ा है, आ चढ़े ले वो गाड़ी है, तो गरीब तो नहीं है। एहो से ज्यादा गरीब लोग हैं समाज में। 2 गो बेटा है हमरा, हम शादीशुदा आदमी हती, शादी हमरा 2012 में हो गई, अब 25 चले 13 साल। 2 गो बेटा हमरा, यानी संतान वाले हम भी हैं और आप लोग भी हैं। बदुआ लेके समाज का हम नहीं जाएंगे। हम नेता बने ना बने बड़ा बात ना है, कोई नेता बनियो जाते तो 5 साल के लिए हो सकले, अगला बेर लोग ओकरा हटा दे। हाँ। लेकिन अगर बदुआ दीजिएगा तो हम पूरा जीवन लेके जाएंगे। हम मुखिया हती, हुआ के 1 रुपया भी खर्चा सलाह पंचायत की पंचायत में न हो सकले, हमारे पावर न हो। दूसरा बात, जहाँ सड़क न बने 2 को कारण हो सके। एक कारण की किन्हीं लोग का निजी जमीन होगा, एक ही व्यक्ति का जमीन हमको लगता है कि नहीं होगा, इसमें कई लोग होंगे। क्योंकि हम मुखिया रहे तो हमको इस बात पता है और ऐसे काम करवाए हैं, इस बात का अनुभव हमको है। तो कई लोग का जमीन होता है। मुखिया का पावर क्या है से बता देते हैं आपको। अगर एनओसी साइन करके आप देते हैं, एक एनओसी पेपर आएगा, साइन करके देते हैं कि जिनका जमीन है कि भाई हम जमीन 3 फीट 4 फीट 2 फीट जो भी हम देना चाहते हैं जमीन रोड के लिए, अगर वो साइन कर दिए तो मुखिया जी को काम करवाने में या प्रमुख को कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करवा सकते हैं। जमीन वाले अगर तैयार नहीं होते हैं तो वार्ड और मुखिया का पावर नहीं है प्रमुख का, तब विधायक और सांसद का बात आता है। मुआवजा देकर जमीन वाले को मुआवजा दिलवाकर कि भाई आप इतना जमीन दीजिए, आपको सरकार से हम पैसा दिलवाते हैं और रोड बनने दीजिए। क्योंकि अगर 4 घर 5 घर है तो ओकरा सड़क चाहिए। रूल है कि बिना सड़क के मोहल्ला कैसे रहते हैं, आप कब तक बिना सड़क के रहिएगा। इसके लिए आपका विधायक और आपका सांसद कभी प्रयास नहीं किया, ये हमको पता है। क्योंकि अगर वो लोग प्रयास करते तो बन जाता। मुखिया के पास फंड नहीं होता है जमीन खरीदने का, ये रियल बतवाई। क्योंकि अपने 5 आदमी भी बैठल समाज में होता है तो परमेश्वर होता है, पंच परमेश्वर कहा जाता है। हम शिक्षक हती, हम झूठ ना बोले, बड़गला को हमारा वोट ना चाहिए। एकरा लेल विधायक और सांसद ही चाहेंगे। जमीन वाले तैयार नहीं होते हैं तो भाई सरकार से उनको मुआवजा दिलाकर
10 फीट के 8 फीट के रोड कम से कम बन जाए कि मोटरसाइकिलों से लोग आ जा सकता है, और ये बहुत जरूरी है। एक बार कैमरा घुमा के आप चारों तरफ से उधर से दिखाइए, इतना बड़ा परिवार है। अगर देश की सत्ता में जो लोग बैठे हुए, हमारा 60 लाख फॉलोअर है, अभी जो हम बोल रही है ना चाचा, ये पूरा देश के नेता देखत आई, हमरा न पता कि देखा तो रोड बन जाते कि न बन जाते, हम भगवान न इतनी इधर से आइए। मतलब देश 1947 में आजाद हो गया, आज 2025 है, और आज भी आप सड़क के लिए ही तरस रहे हैं। यहाँ से अगर एक एम्बुलेंस कोई बीमार पड़ गया और एम्बुलेंस में ले जाना हो तो अगर पानी लगल होगा तो न जाने यहाँ से आदमी कैसे इतना पानी रहता है। और रही बात तो हम अपने बतैली, हम अपन पावर, हम अपन अधिकार कि मुखिया होते हम यहाँ के रोड न बना सकते। अगर कोई व्यक्ति पहले आकर बना दे जो अभी सत्ता में है, उनसे सवाल करिएगा जरूर। आपका सवाल जेनून है, आपका सवाल गलत नहीं है, जेनून सवाल है। अगर कोई आदमी आकर पहले रोड बनवा दे जो सत्ता में है, अभी पावर में, तभी वोट दीजिएगा, अन्य तो वोट नहीं दीजिएगा। अगर वो लोग भी नहीं बनवाते, हम कहते कि अगर कोई बनवा दिया ना तो सब आदमी हमारा वोट न देकर उस व्यक्ति को जरूर वोट दीजिएगा, क्योंकि जो काम आज तक आपका नहीं हुआ, अगर कोई भी आज करवा देगा तो वोट उनको जरूर दीजिएगा, हमारा नहीं दीजिएगा। मुखिया जी की हम नारा ना लगा, हम नारा लगाते हैं आपको। रही बात कि अगर नहीं बनता है फिर भी, चूंकि देखियो हमरा चूंकि जितना बड़ा है मुआवजा अपना पैसा देकर इतना बड़ा आदमी हम न हती, हम अपन सब जमीनों बेच देवे तैयो हुआ तक के जमीन न खरीदा। और रोड बनावे ले यहाँ चाहिए कम से कम जमीन खरीद कर रोड बनावे ले 5 करोड़ रुपया, तो हमारा पास तो न है। हमारा माँ एगो सिलाई करके पढ़ाती थी, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, धामोन में हमारा ननिहाल है, चांदपुर धामोन बॉर्डर से नीचे। तब बच्चा से हम साइकिल से आए हैं ननिहाल। अब चुनाव है तो फिर हम अब अंदर अंदर घरे घरे घूम रहे हैं ना, तो ननिहाल तो जावे करते थे बचपन से। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, यही धामोन की थी। मेरे पिताजी कोई काम के बेरोजगार आदमी, 5 भाई बहन हम थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक पास थी 1971 में, उस समय पढ़ी लिखी थी। 3 भाई में हम सबसे छोटे हैं। मेरी माँ ने सिलाई कढ़ाई करके हमको पढ़ाई लिखाई। अब हम गरीबी में नहीं, व्यवस्था बदल दिए। हम अब गरीब नहीं है तो हमारे माए बाप अब गरीब नहीं है। 3 रोटी का हिस्सा हम लोग को खाने के लिए लगता था, रात में 3 रोटी। और गरीबी में भूख ज्यादा लगे, 5 रोटी न मिले, 5 रोटी के भूख हो तो न मिले, कि अगर हम एक और रोटी अगर एक्स्ट्रा भी खा जाए तो कोई एक भाई बहन के घट जाते। सरकार की कोई योजना हमको अमीर नहीं बनाया, गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकार की योजना न। इस समाज में कोई आदमी की अगर सरकार से शौचालय मिल गए हो, चाहे आवास योजना मिल गए हो, वो अमीर नहीं हुए होंगे, वो गरीब थे, वो अभी भी गरीब है। लेकिन अगर कोई अपने बुत्ते कमा कर, कोई शिक्षित हुआ, कोई नौकरी में चल गया तो कमा कर 2 तल्ला मकान जरूर बना सकते। तब माता जी से हम आग्रह करम, 1 रोटी बाल बच्चा कम खाए तो खाए, पढ़ाए ओकरा जरूर। आज अपने गरीब हती, लेकिन अगर हो सकल है कि अगर 2 3 गो एगो बाल बच्चा हो तो अगर बढ़िया निकल गए में से 1 गो, तो अपने परिवार के तस्वीर बदल दे, 7 खानदान के बदल दे, अगर बढ़िया निकल गए। वोट तो अपने वह शर्त पर दें जो आपका शर्त है कि पहले रोड फिर वोट। पर यह सवाल उन्हीं से आप कर सकते हैं जो सत्ता में हैं, जिनको आप एक बार जिता कर भेज चुके हैं, जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कि झूठ बोले छी? अगर फिर भी कोई नहीं बनाया तो हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। जब कोई नहीं बनाया तब वोट सोच समझ के दीजिएगा, जहां देना है वहां दीजिएगा। लेकिन अगर हम इस समाज में हैं, हमारी जितनी ताकत होगी, हमारी जितनी पैरवी करना होगा। यहाँ सर अभी हमको बताया कि 90% हम काम करवा ले, 10% बचल है। सर हमारा बताइएगा क्या दिक्कत हुआ, उसमें ही बताइए। कला पहाड़ में, हाँ कला जी, मेरा भी सब सर्विस में है। यहाँ से सर्विस तो वैसा ही पड़ा रहेगा। इसके लिए अगर सरकार से उनको मुआवजा दिलाया जाए, निश्चित है मान जाए। फ्री में कोई नहीं देना चाहता है। हमरो 1 इंची अगर पटीदार जोत लेते तो तुरंत जैसे आदमी 2 इंची ओने का जोते। देखिए सबके जमीन प्यारा है, लेकिन एक व्यवस्था है, एक रूल है। सरकार के जब जरूरत पड़ता है तो हाईवे निकालता है कि नहीं निकालता है, घर तोड़ के घर के भी पैसा देता है, जमीन के भी पैसा देता है, लोग जाकर अलग बना लेता है। पर जब तक इसमें ऊपर से लोग नहीं चाहते, स्थानीय प्रतिनिधि मेरे ऊपर किसी को अपना से ये सब
आप जिनको वोट देंगे नहीं पूछेंगे तो काम तो कभी नहीं होगा। अंत में भी अपने के जेकरा अगर नहीं हो बनत तो वोट तो कहीं ना कहीं डालो भाई, जहाँ विचार हो तो वहाँ डालो। हमारे किसी को वोट देंगे मुखिया जी? मुखिया जी की क्या घर जा रहे हैं मुखिया जी? अच्छा ठीक है, अपने के विचार तो नहीं है केकरो देवे के नहीं है देवे, लेकिन हम बन के आए तो हम पूरा प्रयास करनी बना देंगे। मुखिया जी सबसे निखित में तो हम आजादी घर बनाए, ये बहुत डर पानी में है, घबरा ये में है। नीति इधर से पूछे यहाँ नजदीक आओ। यहाँ 10 नंबर वार्ड में अभी 12-1500 जनसंख्या। कुछ बताइए क्या 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 दिक्कत है, क्या कितना जनसंख्या? अभी लगभग इसमें 1000 परिवार, यहाँ 250 परिवार का 1000 जनसंख्या है। 1000 जनसंख्या जितने भी यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनका एक नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और ये बहुत बेहतरीन नारा है, क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हो गया और 2025 चल रहा है, हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन न हम गरीबी से स्वतंत्र हुए, ना हमको कुव्यवस्था से स्वतंत्रता मिली। व्यवस्था ऐसी कि अगर कोई आदमी यहाँ बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस तो नहीं आएगा, आदमी कन्हा पर उठाकर भी नहीं जा सकता क्योंकि पूरा पानी लगता है। निजी जमीन है लोगों का, निजी जमीन है, वो नहीं चाहेंगे तो रोड नहीं बनेगा। लेकिन एक बात तो है, पंचायत के प्रतिनिधि को खरीदने का पावर नहीं है। जमीन का मुआवजा दिलाकर एनएच बनता है, एक्सप्रेसवे बनता है, घर का मुआवजा दिलाता है, जमीन का मुआवजा दिलाता है। लेकिन यहाँ 250 परिवार है, इसके लिए इतना पेपर ले लेके लोग जिला तक कौन कौन अधिकारी तक गए सराय, डीएम वगैरह सभी आदमी क्या गए? एक नौजवान जो शिक्षित है इस सारा कागज ले लेकर कहां कहां नहीं दौड़े। कुछ लोगों ने इसमें साइन भी किया कि भाई हम लोग देने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग इनकार किए। भाई जमीन सबको अपना प्यारा है, लेकिन जब सरकार हाईवे निकाल सकती है, एयरपोर्ट बना सकती है कहीं भी जमीन एक्वायर करके, तो 250 परिवार है और सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति को कभी शर्म नहीं आया कि इस 250 परिवार के लिए एक रोड बनवा दे। आप लोग का जो नारा है, इन नारा पर कायम रहिएगा। जरूरी नहीं कि हमको वोट चाहिए, नहीं दीजिएगा, लेकिन व्यवस्था वही रहना चाहिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और आप सबको कह के जाते हैं, जो व्यक्ति यहाँ रोड बना देंगे, हम खड़ा भी रहे लेकिन वोट उनको दीजिएगा, जो रोड बना देंगे उनको दीजिएगा, हमको नहीं दीजिएगा। हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि पूरे देश के नेता और अधिकारी अगर शर्म आए तो एक बार आकर देख लेना बाबू। यह हसनपुर में वार्ड नंबर बताइए। हसनपुर उत्तरी के पंचायत वार्ड नंबर 10 उत्तरी में, हसनपुर उत्तरी में वार्ड नंबर 10। एक बार शर्म आए ना तो नेताजी सब में गुजरिएगा जरूर। जिनको भी लगता होगा हम बहुत बड़का पावर वाला नेता है, एक बार आइएगा यहाँ तो देखिएगा लोगों की समस्या। जात के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन जात के नाम पर कभी विकास करके दिखा दीजिए। लोग दूर कर रहे हैं ना, गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं। देखिए जात के नाम पर वोट होगा कि भाई हम जाति के अतीत हमरा दिया, हम जाति के अतीत हमरा दिया। सब नेता बैठ कर चूड़ा दही खाएगा मकर संक्रांति में, लेकिन गरीब आदमी के बाल बच्चा के लिए रास्ता स्कूल जाए होता है, छोटा छोटा बच्चा है पानी में है जाता है। वीडियो बना कर देख लीजिए वहाँ पर, वो देखिए कंडीशन कैसा।